नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ड्यूगिल के यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा विषय है सुर्खियों में चक्रवात तैकते। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत के मौसम विभाग के द्वारा हाल ही में किस चक्रवात के कारण भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, अर्थात ये हमारा भारत है और इसके ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र को हाई अलर्ट में रखा गया है। तो ये तूफान है तैकते, जिसका नाम है TAKTAE, तैकते। इसे आप ताउते भी पढ़ सकते हैं या तैकते, जो भी आपको ठीक लगे आप उसे पढ़ सकते हैं। इसका जो नामकरण है ये बर्मी लैंग्वेज में किया गया है, अर्थात म्यांमार के द्वारा। बात कर लेते हैं कि आखिर इसका नामकरण म्यांमार के द्वारा क्यों किया गया है। तो 2004 में भारत के साथ 12 और कंट्री, अर्थात टोटल 13 कंट्रियों ने एक संगठन बनाया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि अगर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में कोई भी चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसका नामकरण हम बारी बारी से करेंगे। ये वहाँ की लैंग्वेज को एक तरह से प्रमोट करने के लिए बात कही गई थी। तो इस बार बर्मा के द्वारा इसका नामकरण किया गया है और ये जो क्रम होगा ये अल्फ़ाबेटिकल क्रम होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिस भी कंट्री का नाम आएगा वो बारी बारी से इसका नामकरण करता रहेगा। तो इसका नामकरण बर्मा के द्वारा किया गया और ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ और इसने सबसे ज़्यादा कोंकण क्षेत्र को प्रभावित किया। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तेज़ आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। कोंकण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे ताप्ती नदी का क्षेत्र है। ताप्ती नदी से गोवा तक का क्षेत्र कोंकण क्षेत्र कहलाता है और गोवा से मैंगलोर तक का क्षेत्र कन्नड़ क्षेत्र कहलाता है और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र मालाबार क्षेत्र कहलाता है। चलिए देख लेते हैं ये चक्रवात कहाँ से कहाँ तक आया। तो ये चक्रवात यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे लक्षद्वीप में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे ये आगे की ओर ऐसे बढ़ रहा है। इसकी जो रफ्तार है इस समय 185 किलोमीटर प्रति आवर है। इसकी जो हवा है, आंधी है, क्योंकि ये समुद्र एरिया से आ रहा है तो तेज़ लहरों को भी अपने साथ लेकर आ रहा है, जिससे कि कोस्टल एरिया पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एक बात और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो तूफ़ान है, मान लीजिए यहाँ पे हमारी ये अरावली पर्वत है, ये हमारी अरावली पर्वत हो गई, ये विंध्य श्रेणी हो गई, ये सतपुड़ा श्रेणी हो गई, ये इनके समानांतर आ रहा है, जिससे कि ये आशंकाएं भी बताई जा रही हैं कि हो सका ये उत्तर प्रदेश या दिल्ली तक भी पहुंच जाए। आगे जैसा भी होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस चक्रवात में एक और ख़ास बात है कि होता कुछ यूँ था कि पिछले जो सालों में, जैसे 2018 में और 2017 वगैरह में जो भी चक्रवात आते थे, मान लीजिए कि भारत में टोटल 5 चक्रवात अगर आ रहे हैं तो 4 बंगाल की खाड़ी में और 1 अरब की खाड़ी में आते हैं। और अरब की खाड़ी में आने वाला चक्रवात जनरली होता ये था कि वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता था, अर्थात अरब कंट्रीज़ की ओर मुड़ जाता था। लेकिन इस समय हो ये रहा है कि ये पूर्व की ओर मुड़ रहे हैं सारे के सारे। इसमें वैज्ञानिकों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को इसका रीज़न बताया जा रहा है कि हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये पूरब की ओर मुड़ रहे हैं। पर जो भी है, आगे वैज्ञानिकों द्वारा जो भी शोध किया जाएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आगे चलिए बात कर लेते हैं कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर की हवा की तेज़ आंधी को चक्रवात कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये कोई एरिया है जहाँ पे टेम्परेचर किसी भी तरह हाई है और टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है और ऊपर संघनन होकर ये बादल का रूप धारण कर लेती है। अब इसके आसपास का जो हाई प्रेशर जोन होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है, यहाँ की हवाएं ऐसे जिनको सीधा चलना चाहिए था, लेकिन होता कुछ यूँ है कि पृथ्वी के जो घूर्णन गति है, अर्थात इक्वेटर से पोल की ओर, ये धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जिससे कि नॉर्थ गोलार्ध में अगर हवा ऐसे चल रही हो तो दाईं ओर और साउथ में ऐसे चल रही हो तो वो बाईं ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण ये जो लो प्रेशर एरिया है और ये हाई प्रेशर एरिया है, तो यहाँ से जो हवाएं चलती हैं वो धीरे धीरे ऐसे मुड़कर एक चक्रवात का रूप धारण कर लेती हैं और इससे चक्रवात की उत्पन्न होता है। बात कर लेते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में जो चक्रवात आए हैं उनके नाम।
और उनसे प्रभावित क्षेत्र। तो 2018 में अरब सागर में मेकुनु चक्रवात देखा गया था, जिसका नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया था, और इसने यमन, ओमान और सऊदी अरब को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। ये देखिए, इसके बाद 2019 में बात करते हैं वायु तूफान, जिसका नामकरण भारत के द्वारा किया गया था, और इसने मालदीव, इंडिया और पाकिस्तान तथा ओमान को प्रभावित किया था। यहाँ पे वायु तूफान में जो लो एरिया क्रिएट हुआ था वो मालदीव में क्रिएट हुआ था। इसे भी देख लेते हैं। ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया और यहाँ से ये दोनों एरियो पे भारत और अरब कंट्रीज़ में जाकर प्रभावित किया इसने। 2020 की बात करें तो इस टाइम पे निसर्ग चक्रवात देखा गया था, जिसका नाम बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था, और इसने मुंबई एरिया को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट लेकर आते रहेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।